एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 100 नहीं, 1000, 3000 से ज्यादा भारतीय नारियों के अश्लील वीडियो हमारे देश के राजनेता जो मोदी जी का एक परिवार है, एच.डी. रेवन्ना और उसके पुत्र उज्जवल रेवन्ना, उनके 3000 से ज्यादा अश्लील सीडियां, अश्लील वीडियो पूरे बाजार और धूम मचा रहे हैं। 1 जून 2023 को उज्जवल रेवन्ना कर्नाटक अदालत में जाता है, कहता है कि बाजार में मेरी अश्लील सीडियां हैं, उन्हें कोई वायरल न करे, उस पर रोक लगा दी जाए। संविधान का दूसरा विरोध हमारे देश में दलित, पिछड़ों को, आदिवासियों को भी वोट देने के हक के खिलाफ कौन था? गोलवलकर, कि जो हमारे देश में गैर ब्राह्मणों को द्वयम दर्जे का मानता हो, हमारे देश की महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन मानता हो और महिलाओं को संविधान में वोट देने के हक के खिलाफ हो, उसी गोलवलकर के संस्कार से निकला हुआ ये नरेंद्र मोदी है। इसीलिए 3000 महिलाओं के अश्लील वीडियो बनाने वालों के परिवार, नरेंद्र मोदी के परिवार अपने परिवार के साथ खड़ा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज मैं आपसे बात करूंगा आज से 5127 साल पहले का। मैं आपको जिक्र कर रहा हूं महाभारत का, द्रौपदी का जिक्र कर रहा हूं, पांडव और कौरवों का, जो एक ही परिवार के सदस्य थे। पांडु और धृतराष्ट्र दोनों भाई थे और पांडु के पुत्र वधू द्रौपदी का। धृतराष्ट्र के पुत्र दुशासन ने भरी सभा में अपनी जंगा पर बिठाने का प्रयास किया। चीर हरण करने का प्रयास भर किया गया था एक महिला का। महाभारत के खत्म होने के बाद धृतराष्ट्र ने पूछा युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर ये बताओ कि कितने लोग मारे गए होंगे। युधिष्ठिर ने कहा 1 अरब 66 करोड़ 20 लाख लोग मारे गए हैं, एक महिला को जंगा पर बिठाने और उसके चीर हरण के कारण। ये मैं तब की बात कर रहा हूं, उस वक्त की, उस दौर की, जब भारत में, हमारे देश में बड़े बड़े महाभारत जैसा युद्ध घोड़े वाली गाड़ी में लड़ा गया था, बैलगाड़ी में लड़ा गया था, तलवार, भाले और धनुष से। समझ लो कि हमारे देश की तरक्की कहां थी। आज तो हमारे पास तेजस है, हवा में चलने वाला, चलते चलते दुनिया के 4 जहाजों में एक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया और भारत की एचएएल का बनाया हुआ जहाज भी है। आज हमारे पास राफेल भी है दुनिया का, आज हमारे पास बोफोर्स भी है जिससे हमने कारगिल का युद्ध जीता। और आज जब हम इस आधुनिक युग में हैं, तब हमारे देश के अंदर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 100 नहीं, 1000, 3000 से ज्यादा भारतीय नारियों के अश्लील वीडियो हमारे देश के राजनेता जो मोदी जी का एक परिवार है, एच.डी. रेवन्ना और उसके पुत्र उज्जवल रेवन्ना, उनके 3000 से ज्यादा अश्लील सीडियां, अश्लील वीडियो पूरे बाजार और धूम मचा रहे हैं। तो अपने हृदय पर हाथ रखकर सोचें, एक दौर भारत में ऐसा था, एक महिला को उसकी इच्छा के बगैर जंगा पे बिठाना, उसी की देवरा अपनी भाभी को, तो पूरा भारत उठ खड़ा हुआ था। देश के राजा महाराजाओं से लेकर आम नागरिक तक 1 अरब 66 करोड़ 20 हजार लोगों की शहादत हुई थी। और आज 3000 से ज्यादा महिलाओं का। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हसन लोकसभा क्षेत्र में, जहां से उज्जवल रेवन्ना 3000 महिलाओं का उत्पीड़न करने वाला एच.डी. रेवन्ना का बेटा, बाप बेटे दोनों करते थे, इन्होंने तो इतने गिरे हुए स्तर पर आ गए, जो उनके घर में काम करने वाली, घर में डोमेस्टिक वर्कर थी, उस महिला को भी नहीं छोड़ा। उसकी साड़ी से पिन निकाल करके और फिर उसके साथ भी जो कुछ किया, उसने मुकदमा दर्ज कराया, पक्का मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज कराया 354A, 354B और 506, 509 छेड़ाखानी का, रास्ता रोकने का, जान से मारने की धमकी का, महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने की एफआईआर दर्ज है। और वही उज्जवल रेवन्ना भारत छोड़ के चला जाता है। तब मैं ये कहना चाहता हूं आपसे
मत लड़िए, मत दीजिए आप शहादत, मत मरिए आप महाभारत में। जिस तरीके से 1 अरब 66 करोड़ 20 हजार लोगों ने शहादत दी, उसमें 24 हजार से ज्यादा अज्ञात लोग थे, क्योंकि लोगों को बहुत बुरा लगा था। लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते हैं मेरे प्यारे देशवासियों कि आप ऐसी व्यवस्था के साथ उठ खड़े हुए, जुटे हुए, हसन लोकसभा सीट से उसको जिताने के लिए हमारे देश के महामानव नरेंद्र मोदी अपील करने गए। अब अपने हृदय पर हाथ रख के कहिए, 1 जून 2023 को उज्जवल रेवन्ना कर्नाटक अदालत में जाता है, कहता है कि बाजार में मेरी असली सीढ़ियां हैं, उन्हें कोई वायरल न करे, उस पर रोक लगा दी जाए। और भारतीय जनता पार्टी का विधायक देवराज गौड़ा वो लिख करके देता है दिसंबर 2023 में अपने आला कमान को, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को, हमारे देश में आला कमान में अमित शाह, नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखता है और कहता है मेरे पास 3000 भारत की मां बहन बेटियों के, जिनके साथ में इन्होंने नग्न करके उनकी वीडियो बना रखी हैं, ये ब्लैकमेल करते हैं, ब्लैकमेल करके उनसे उनकी इच्छा के बगैर उनको विवश करते हैं काम करने के लिए, वो सारी की सारी सीडी मेरे पास है। इस जेडीएस, इस सेकुलर जनता दल के साथ गठबंधन मत करो। इनके साथ में गठबंधन करोगे, देश की मां बहनों का चीरहरण करने वालों के साथ गठबंधन मत करो। लेकिन जिस तरीके से महाभारत में पिता महाभीष्म चुपचाप चीरहरण होते हुए देख रहे थे द्रौपदी का, उसी तरीके से नरेंद्र मोदी ने कहा क्या फर्क पड़ता है, क्यों 3000 महिलाओं का अगर अश्लील वीडियो तो उससे क्या फर्क पड़ता है। अरे मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, मोदी अपील करेगा जीत जाएगा। और मोदी ऐसा क्यों, ये पहली बार देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं आखिर ऐसा अस्त्र क्यों गिरा, क्या कारण है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की 3000 महिलाओं के चीरहरण करने वाले उनके अश्लील वीडियो को देखने के बाद ऐसे पार्टी के साथ गठबंधन करता और उसको जिताने की हसन लोकसभा सीट से अपील करता हो। इसका कारण होता है मेरे दोस्तों, क्या होता है, आप में संस्कार, आपकी परवरिश, आपका चरित्र क्या है। और इनका चरित्र क्या है, हमारे देश में आरएसएस के प्रमुख, दूसरे प्रमुख गोलवरकर नरेंद्र मोदी जी ने दावा किया कि मेरे को गोलवरकर ने तैयार कर रखा है। उसी गोलवरकर ने, जिस गोलवरकर ने हमारे देश में संविधान में महिलाओं को बराबर हक देने का विरोध किया था, महिलाओं को वोट देने का हक, इसके गोलवरकर बिल्कुल खिलाफ थे। यदि मैं भूपेंद्र रावत झूठ बोलूं, बंच ऑफ थॉट्स पढ़ सकते हैं आप गोलवरकर का, और मैं बंच ऑफ थॉट्स में यह बात दावे से कह रहा हूं तो थूके उस व्यक्ति के नाम पर जिसने हमारे देश में महिलाओं को बराबर सम्मान लोग संविधान में देने का विरोध किया है। संविधान का दूसरा विरोध हमारे देश में दलित, पिछड़ों को, आदिवासियों को भी वोट देने के हक के खिलाफ कौन था, गोलवरकर। तो क्या था गोलवरकर का, एक और बात बताता हूं। गोलवरकर का कहना था कि भारत में गैर ब्राह्मण महिलाओं को अपना पहला बच्चा पैदा कराने के लिए नंबूद्रिपाद ब्राह्मण के पास जाना चाहिए। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं कि गोलवरकर जैसा नालायक हमारे देश में गैर हिंदुओं को द्वितीय दर्जे का नागरिक मानता था, थूकता है भारत ऐसे गद्दार के खिलाफ। अब आप समझिए कि जो हमारे देश में गैर ब्राह्मणों को द्वितीय दर्जे का मानता हो, हमारे देश की महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन मानता हो और महिलाओं को संविधान में वोट देने के हक के खिलाफ हो, उसी गोलवरकर के संस्कार से निकला हुआ ये नरेंद्र मोदी है। इसीलिए 3000 महिलाओं के अश्लील वीडियो बनाने वालों के परिवार, नरेंद्र मोदी के परिवार अपने परिवार के साथ खड़ा है। वही नरेंद्र मोदी जो बीएचयू में नरेंद्र मोदी के सहयोगियों के द्वारा वहां की एक छात्रा का अपहरण करके रिवाल्वर की नोक पे नंगा करके वीडियो बनाकर उसका गैंग रेप किया गया था, नरेंद्र मोदी ने मुंह नहीं खोला। वही नरेंद्र मोदी जिसकी सरकार में मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह, भाजपा के मुख्यमंत्री के राज में मणिपुर में कारगिल का युद्ध जीतने वाले सेना के सूबेदार की पत्नी और एक आदिवासी की बेटी को नंगा परेड लगाकर घुमाया गया, नरेंद्र मोदी ने मुंह नहीं खोला।
वही नालायक नरेंद्र मोदी जिसने अंकिता भंडारी भाजपा के नेता के रिजॉर्ट में जिस अंकिता भंडारी का यौन शोषण किया और उसकी हत्या कर दी गई, नरेंद्र मोदी ने मुंह नहीं खोला। वही नालायक जिसके 2002 में दंगों के कारण बिल्किस बानो का पूरा परिवार तबाह हुआ था और इस समय आपको पता होगा गुजरात के अब के चुनाव जिताने के लिए उसके दरिंदों को रिहा कर दिया गया था। नरेंद्र मोदी ने मुंह नहीं खोला, वो भी सुप्रीम कोर्ट को धोखा देकर रिहा किया गया था। कठवा की मासूम 8 साल की बच्ची, उसका अपहरण, बंधक बनाकर भूखा प्यासा मंदिर के अंदर रख करके गैंग रेप करके उसकी हत्या करने वालों के पक्ष में हमारे देश का तिरंगा झंडा लेकर इसी नालायक की पार्टी के 2 मंत्री सड़क पर उतरे, इसने मुंह नहीं खोला। इसी का एक विधायक अपनी चचेरी बहन 17 साल की बेटी उसके साथ अपहरण करके बलात्कार करके उसके पिता की हत्या, चाचा को जेल में डालकर उसकी मौसी और उसकी चाची की हत्या करके उसको मरणासन करने वाले के खिलाफ नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोला। हमारे देश में रामायण की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि के वंशज, उनकी परिवार की बेटी जिसका शरीर देर रात को मिट्टी का तेल डालकर जलाया गया, उस बेटी के पक्ष में एक शब्द नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा। राजधानी दिल्ली में किरण नेगी का 2012 में गैंगरेप अपहरण हत्या कर दी गई थी। 2014 में फरवरी में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब उन्हें सजाए मौत का आदेश हुआ था और 2022 में नवंबर में वही किरण नेगी के हत्यारे, बलात्कारी, दरिंदे बाइज्जत रिहा हो गए। नरेंद्र मोदी ने मुंह नहीं खोला। तब हम ये कहना चाहते हैं कि मेरे प्यारे देशवासियों, जो 3000 महिलाओं का यौन शोषण करने पर उसको टिकट नवाता हो, उसके लिए वोट मांगने जाता हो, किरण नेगी के हत्यारों की रिहाई पर जो मौन लगाता हो, जो अंकिता भंडारी के हत्यारों के साथ खड़ा हो जाता हो, जो वाल्मीकि के परिवार की बेटी को घासलेट से जलवाता हो, और जो 17 साल की चचेरी बहन के साथ बलात्कार हत्या करने वाले पर मौन लगा देता हो, और तब हम कहते हैं कठवा की मासूम के बच्ची के अपहरण करने पर जो उसकी खिल्ली उड़ाता हो, और जो बिल्किस बानो के परिवार की महिलाओं की 14 लोगों की हत्या, गैंग रेप, उसकी मासूम बच्ची की हत्या करने पर भी चुनाव जीतने के लिए उसको गलत तरीके से रिहा कराता हो, उठ खड़ा हो जाए मेरा प्यारा हिंदुस्तान। जो हमारे देश में देश का मान और सम्मान रखने के लिए जो पहलवान बेटियां उनका यौन शोषण करने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ कंधे से कंधा मिला के डट के खड़ा हो जाता हो, इस व्यवस्था के खिलाफ आप मरो मत। आप महाभारत की तरह 1,66,20,000 लोगों की तरह शहादत मत दो। एक छोटा सा तो काम कर सकते हो। बस ये 2024 में ये महिला द्रोही, ये हमारे देश में महिलाओं का अपमान करने वाली व्यवस्था, और थूकता है भारत ऐसी व्यवस्था पर जो महिलाओं को सम्मान अधिकार देने के खिलाफ हो, जो हमारे देश में दलित और पिछड़े आदिवासियों को सम्मान अधिकार देने के खिलाफ हो, थूकता है भारत। और ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं मोदी कि बाबा साहब जब धरती पर आ जाएंगे संविधान नहीं बदल सकता। अरे मोदी, बाबा साहब ने संविधान बनाया था, पर गोल वल कर उसका बाप दादा नाना बाबा सब धरती पर आ जाए। मेरे देश के 142 करोड़ लोगों जितने इलाकों में वोट अभी बाकी है, देश का माँ बहनों का संविधान बचाने के लिए, सम्मान बचाने के लिए, देश का संविधान बचाने के लिए, इस पूरी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट होकर के आपको इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट करना चाहिए, और एनडीए गठबंधन को महिला द्रोही संविधान विरोधी को सत्ता से बेदखल करना चाहिए। ये अपील मैं आपसे करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय मातृशक्ति। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।